योगी आदित्यनाथ पे ही हम बात कर रहे थे। लोग ये कहते हैं कि 25 करोड़ के सीएम हैं, लेकिन एक तबके को ज़्यादा पूछते हैं, कभी टोपी भी लगा लें, मस्जिद भी चले जाएं। देखिए, अगर वो टोपी लगाएंगे फिर समाजवादी के लोगों में और योगी जी में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये तो तुष्टीकरण हुआ ना। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए भी बेहद ज़्यादा पसंद करता हूँ कि उन्होंने कभी न सिर्फ अपने लिबास से समझौता किया है, बल्कि उन्होंने कभी अपने विचार से भी समझौता नहीं किया है। जब मुख्यमंत्री का फ़र्ज़ निभाने की बात आई तो उन्होंने अली को भी नौकरी दी है और अंकित को भी दी है। जब मुख्यमंत्री जी का फ़र्ज़ निभाने का वक्त आया तो उन्होंने राशन अब्दुल को भी दिया है और मोहित को भी दिया है। लेकिन जब सनातन धर्म निभाने का वक्त आया तो फिर उन्होंने टोपी नहीं लगाई, फिर उन्होंने अपने धर्म को फॉलो किया है, अपने लिबास से समझौता नहीं किया है। मैं कहता हूं एक मुसलमान का मंदिर में जाकर पूजा करना या एक सनातनी का मस्जिद में बैठकर टोपी लगा करके इफ्तार पार्टी कराना, दोनों ही तुष्टीकरण है मेरी नज़रों में। ठीक है, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सबके धार्मिक स्थलों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसकी एक हद होती है, उसका एक समय और सीमा होती है, उसको कभी पार नहीं करना अच्छा, चाहिए। जब रमज़ान होते हैं, पाक महीना होता है, और इफ्तार में हम देखते हैं कि वो लोग भी पहुंच जाते हैं शायद जो रोज़ा नहीं रहे होंगे, घूम फिर के पहुंच गए, शाम को इफ्तार पार्टी दे दें। ये प्रोसेस क्या होता है? क्या वो लोग शामिल हो सकते हैं जो रोज़ा नहीं है, या कहीं भी थे आके पहुंच गए, चुनाव का माहौल है तो? देख क्या है ना, वो कहते हैं ये दुनिया है, यहाँ थोड़ी सी मक्कारी ज़रूरी है, भले रोज़ा न रखे लेकिन अफ्तारी ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक धार्मिक विषय से जुड़ा हुआ मामला है, विषय है। रोज़ा इंसान रखता है अल्लाह के लिए, फिर इफ्तार होता है। इफ्तार के वक़्त जो सनातनी हैं वो टोपी लगा करके और गले में रुमाल डाल करके, लाल रुमाल डाल करके मस्जिद की सफ़ पर बैठ करके नियत बांधे खड़ा है, इससे बड़ा तुष्टीकरण और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पहले क्या क्या होता था? आज मुख्यमंत्री जी आवास में आवाम की और गरीब लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। पहले क्या होता था? इफ्तार पार्टियां चलती थी। तो ये बदलाव मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। साफ साफ दो लफ्ज़ों में कह देना चाहता हूं कि मेरी नज़रों में इफ्तार पार्टी करना कराना, जाली टोपी लगाना और उड़ाना, दोनों पाप हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने कभी इन दोनों चीज़ों में से किसी को भी नहीं किया। न कभी मज़ार पर चादर चढ़ाई, न कभी जाली वाली टोपी पहनी, न कभी इफ्तार पार्टी कराई। भाई, जिस चीज़ में आपकी आस्था नहीं है आप उसको क्यों कर रहे हो? तुष्टीकरण के लिए आप उसको क्यों बढ़ावा दे रहे हो? आप सनातनी हो, रहो। कुरान कहता है हमारा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम आपके दीन का सम्मान करें, आप हमारे दीन का सम्मान करें, अच्छी बात है। लेकिन मैं मंदिर में जाकर पूजा करूं, आप मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें, ये काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मस्जिद का जिक्र आया तो मस्जिद को लेकर एक विवाद शुरू हुआ अभी हाल फिलहाल में। अखिलेश यादव, रामपुर वाले सांसद मुहिबुल्ला, और इसके अलावा संभल वाले सांसद बर्क साहब, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, ये सब पहुंचते हैं मस्जिद में, और वहाँ से एक तस्वीर निकलती है डिम्पल यादव की, वो सर पर उनके वो नहीं है, और फिर साजिद रशीदी मौलाना जो हैं वो टिप्पणी कर देते हैं कि गलत अवस्था में बैठी थी डिम्पल यादव। तो उस पर तो मैं आऊँगा। पहली बात,
कि मस्जिद में क्या ऑफिस बना रखा है, जो कि तमाम बीजेपी के नेताओं ने कहा, और मस्जिद में क्या इस तरीके की बैठकें हो सकती हैं? देखिए, वहाँ क्या बातें हो रही थी हम्म। ये तो उन्हीं लोगों को पता है जो वहाँ मौजूद थे। लेकिन शरीयत भी चूंकि ज़ाहिर पर फतवा लगाती है, जो शरीयत की आंखें हैं उन आँख के नज़रिए से मैं बता सकता हूँ, शरीयत के एतबार से, शरई एतबार से मस्जिद के अंदर राजनीतिक मीटिंग करना बिल्कुल कतन नाजायज़ है। अखिलेश जी, दोनों मामलों में शांत क्यों रह गए? एक पत्नी का था मामला, एक सांसद का था, और ओवरऑल तो महिला सम्मान से जुड़ा दोनों मामला था। देखिए, अखिलेश यादव को इन दोनों चीज़ों पर अपनी पार्टी के लोगों को भी निर्देशित करना था और इस पर एक कमेटी बना करके दोनों चीज़ों पर अखिलेश यादव को संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन जब बात अपनी बीवी की आई तो बीवी के अपमान पर आप अपनी ज़बान से इसलिए नहीं बोल सकते चूँकि आपको वोट खिसकने का डर है, और पीछे से हमला इसलिए करवा रहे हो चूँकि किसी की आगे हिम्मत ना हो। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप कौन सी नज़र से देखेंगे? दोनों चीज़ें मेरी नज़र में तो मुनाफिकत हैं। हम्म। और वो बेचारे मौलाना थे, पिट गए, और योगेंद्र सिंह राणा थे, आज तक हाथ नहीं आए। जबकि इस देश के संपूर्ण समाज ने दोनों का ही बहिष्कार किया है। हाँ, बिल्कुल। मौलाना साजिद रशीदी को भी लानत पड़ी है और योगेंद्र सिंह राणा को भी लानत पड़ी है। और मेरी नज़रों में भी खुद मौलाना साजिद रशीदी का जो बयान था, जो अल्फाज थे, वो काबिल मजम्मत है, और योगेंद्र सिंह राणा के जो अल्फाज थे वो भी काबिल मजम्मत थे। दोनों ही काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जब सज़ा की बात आए तो सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए और कानूनी रूप से मिलनी चाहिए। जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहते हुए एक मौलाना के ऊपर खुलेआम हमला कर सकती है, तो सोचो अगर ये लोग सत्ता में आए तो क्या आलम होगा। तो आप ये कह रहे हैं मुसलमानों पे ही जुल्म होगा? हाँ, अरे भाई, मुसलमान तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश और ये मुलायम सिंह जी और इन सब लोगों का, इस पूरे ख़ानदान का ग़ुलाम है। बिहार का मुसलमान लालू कालू यादव का ग़ुलाम है।